गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। क्विज का पहला प्रश्न है, लोकसभा के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती करने का अधिकार किसके पास निहित है? इसके ऑप्शन है ए कर्मचारी चयन आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री कार्यालय। क्विज के पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद राष्ट्रपति। क्विज के दूसरा प्रश्न है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित हैं। निम्न में से कौन सी एक उनमें से नहीं है? इसके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलज, सी रावी, डी इनमें से कोई नहीं। क्विज के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए झेलम। क्विज का तीसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसके ऑप्शन है ए संसद के सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, बी वह राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह देता है, सी सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य किसी अदालत में पेश होने का अधिकार नहीं है, डी सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है। क्विज के तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वह राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह देता है। क्विज का चौथा प्रश्न है, कांग्रेस में उदारवादियों पर हमला करने के लिए सर्वप्रथम सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किस भारतीय नेता ने किया? इसके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लाला लाजपत राय। क्विज के चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। क्विज का पांचवा प्रश्न है, हो मुर्ज जलमंडरू मध्य किसे जोड़ता है? इसके ऑप्शन है ए फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, बी लाल सागर को अदन की खाड़ी से, सी लाल सागर को हिंद महासागर से, डी भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्विज का पांचवा प्रश्न है ऑप्शन ए फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। क्विज का छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों अधिकार क्षेत्र में आता है? इसके ऑप्शन है ए संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, बी केंद्र और राज्य के बीच विवाद, सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, डी राज्यों के बीच
विवाद। क्विज के छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। क्विज का सातवां प्रश्न है मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? इसके ऑप्शन है ए, नामीबिया और अंगोला, बी, फ्रांस और जर्मनी, सी, अमेरिका और कनाडा, डी, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। क्विज का सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस और जर्मनी। क्विज का आठवां प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार किसे है? इसके ऑप्शन है ए, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष, बी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, सी, मुख्यमंत्री, डी, जिला परिषद के अध्यक्ष। क्विज के आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य द्वारा गठित वित्त आयोग। क्विज का नौवां प्रश्न है ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए, न्यूयॉर्क, बी, ग्रीनविच, सी, इंदिरा पॉइंट, डी, श्रीहरिकोटा। क्विज के 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। क्विज का 10वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए, अगत्ती द्वीप, बी, श्रीरंगम द्वीप, सी, माजुली द्वीप, डी, भवानी द्वीप। क्विज के 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। क्विज का 11वां प्रश्न है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन से हैं? इसके ऑप्शन है ए, कवरत्ती और न्यूमूर, बी, वित्रा और कवरत्ती, सी, पम्बन और बैरन, डी, नारकोंडम और बैरन। क्विज के 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारकोंडम और बैरन। क्विज का 12वां प्रश्न है लाडैंग किसका संकेत है? इसके ऑप्शन है ए, वाणिज्यिक कृषि, बी, स्थानांतरित कृषि, सी, निर्वाहक प्रकार की कृषि, डी, शुष्क खेती। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? इसके ऑप्शन है ए, देवप्रयाग, बी, विष्णुप्रयाग, सी, रुद्रप्रयाग, डी, कर्णप्रयाग। क्विज के 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। क्विज का 14वां प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? इसके ऑप्शन है ए, कावेरी नदी बेसिन, बी, महानदी बेसिन,
सी गोदावरी नदी बेसिन, सी नर्मदा नदी बेसिन। चौदहवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी बेसिन। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थमस को डेविल्स नेक के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए करेलियन स्थमस, बी पनामा का स्थमस, सी कोरित स्थमस, डी क्रा स्थमस। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रा स्थमस। 16वें प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। क्विज के 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्विज का 17वां प्रश्न है मेरठ में किस वस्तु के निर्माण की कला को जीआई टैग मिला है? इसके ऑप्शन है ए संगीत वाद्य यंत्र, बी कैंची, सी खेल सामग्री, डी लड्डू। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैंची। 18वां प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी है। इसके ऑप्शन है ए -1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी +1 सेंटीमीटर, डी अनंत। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनंत। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिनसे आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कर दें, मेरा आपसे यह निवेदन है। क्विज का 19वां प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 16 सितंबर, सी 21 अप्रैल, डी 5 दिसंबर। 'क्विज के 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 सितंबर। क्विज का 20वां प्रश्न है हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, यह कथन किसने कहा था? इसके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आजाद, डी वी.डी. सावरकर। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।